students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालना सिखाया था। आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हमने वहां पे आपको बहुत ही इजी ट्रिक से स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही निकालना सिखाया था। उसी तरह से हम आज आपको बहुत ही इजी ट्रिक से क्यूब और क्यूब रूट दोनों ही निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका यूज हमारे रीजनिंग में भी होता है और हमारे मैथ्स में तो बहुत ज्यादा ही होता है। अब हम आपको रीजनिंग में इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक ट्रिक को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्लियर? क्यूब रूट को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं घन मूल। क्या कहते हैं? घन मूल। क्लियर? ओके, अब देखिए, आप जानते हैं क्यूब रूट क्या होता है। देखिए, क्यूब रूट यानी कि देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। नॉर्मली अगर हम इस तरह से लिखें 1000, ठीक है ना, ये क्या लिखा हमने? 1000। ठीक है, तो ये हमने कहा कि 1000 का क्यूब रूट निकालिए। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा स्टूडेंट? 10 होगा, क्योंकि जब हम 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तब हमारा 1000 आएगा। 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। ठीक है, यहाँ हमने आपको बहुत इजी से एग्जांपल दिया जिससे आप लोग इजीली समझ सकें। ठीक है, और अगर हम इसको क्यूब में लिखेंगे, ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/3 करके लिखेंगे। और अगर हम इसको सिंपली केवल सिंगल वैल्यू में लिखेंगे तो सिंगल वैल्यू में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 10 का क्यूब। क्लियर? 10 का क्यूब कितना होता है। ओके, आगे समझ में? अब देखिए, अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ और वहां से आप लोग बहुत इजी से इसके ट्रिक निकालना समझ जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करना समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे इजी ट्रिक इसकी जो है, ठीक, देखिए ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट फाइंड करना। ठीक है, देखिए यदि किसी भी क्यूब रूट के लास्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, यदि किसी भी क्यूब रूट के लास्ट की वैल्यू 2 है, ठीक है, क्या है? 2 है, तो उसका जो क्यूब आएगा निकल के, ठीक है ना, उसका जो क्यूब रूट आएगा उसके लास्ट की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, और अगर किसी क्यूब रूट की लास्ट की वैल्यू 8 है तो जब हम उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तब उसकी वैल्यू 2 होगी। क्लियर? यानी अगर किसी के क्यूब की वैल्यू लास्ट की 2 है तो उसकी क्यूब रूट की 8 होगी, और किसी क्यूब की वैल्यू लास्ट में 8 है तो उसकी क्यूब रूट की वैल्यू 2 होगी। अगर समझ में? ऐसे ही देखिए, यदि किसी भी क्यूब की लास्ट की वैल्यू 3 है, ठीक है, यदि किसी भी क्यूब की लास्ट की वैल्यू 3 है तो उसकी क्यूब रूट की वैल्यू 7 होगी, और यदि किसी क्यूब की लास्ट की वैल्यू 7 है तो उसके क्यूब रूट की वैल्यू लास्ट में 3 होगी। क्लियर? केवल यही 4 वैल्यूज का चेंज होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो भी लास्ट में वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि अगर लास्ट में 1 है तो उसके क्यूब में भी 1 रहेगी, यदि और अगर 4 है तो 4 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, 6 है तो 6 रहेगी। ठीक है, 9 है तो 9 रहेगी, 0 है तो 0 ही रहती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ, आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक, देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है, क्यूब रूट 0.804357। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए, इसमें लास्ट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, इसकी लास्ट की वैल्यू 7 है। ये हमारे स्क्वायर रूट से इजी होता है फाइंड करना। स्क्वायर रूट थोड़ा सा इससे टफ होता है, लेकिन क्यूब रूट फाइंड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पे तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, है ना, 2 आंसर आते हैं, उसमें से कोई हमें एक फाइंड करना होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही आता है। ठीक, अब देखिए, इसके लास्ट की वैल्यू क्या है? 7 है, तो इसका जो हमारा क्यूब आएगा उसकी लास्ट की वैल्यू क्या होगी? 7 है तो लास्ट की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक, या गया। उसके बाद में आप देखिए, क्यूब है, इसका बेस क्या है? देखिए, बेस इसका 3 है, तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट की 3 डिजिट्स को कट कर देंगे। क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट को कट। 1 2 3, तो हमने लास्ट की 3 डिजिट जो है इनको हमने कट कर दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? देखिए, अब जो हमारी लास्ट में वैल्यूज बची है, ठीक है ना, लास्ट में जो हमारी वैल्यू बची है, यहाँ पे बची है 804। अब हम इसको ये देखेंगे कि ये हमारे किसके क्यूब के इक्वल आ रही है या इससे
कम, इसके जो आसपास का क्यूब है जो इससे जस्ट कम होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं, वो मस्ट है। जब तक आप उन्हें लर्न नहीं करेंगे आप किसी बड़ी वैल्यू का क्यूब नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कीजिएगा और फिर इन्हें लर्न कीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए 804, ठीक है ना। अब 804 देखिए 804 हम इसमें से देखते हैं कि क्या किसी के क्यूब के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो 804 के इक्वल कोई नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है 804 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसका क्यूब हमारा 804 से कम है, इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 804 आ गया, यानी कि जो हमारा 9 का क्यूब है 729, ये हमारा 804 से कम है। अगर हम 1000 लेते हैं तो वो हमारा 804 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1000 नहीं लेंगे, यानी 10 का क्यूब नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 729, और 729 किसका क्यूब है 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। क्लियर। अब लास्ट में क्या बचता है हमारा पॉइंट। ठीक, अब देखिए पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर का बेस डिजिट क्या होती है 2। ठीक है, तो वहां पे हम 2 का पेयर बनाते हैं। अब क्यूब की बेस डिजिट क्या होती है 3, है ना, 3 होती है ना इसकी बेस डिजिट, तो हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा देखिए एक तो 3 का पेयर ये बन गया, दूसरा हमारा 3 का पेयर ये बन गया, यानी कि हम देखें तो ये जो पॉइंट है हमारे 2 पेयर के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा जो ये है 0.804357, ये किसका क्यूब है 0.93 का। क्लियर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, आगे समझ में कितना इजी है। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 438.976। ठीक, अब इसमें देखते हैं, हम इसमें देखिए लास्ट में क्या डिजिट है स्टूडेंट्स, लास्ट की इसके डिजिट है 6। ठीक है, 6 है तो 6 का क्या रहेगा, 6 का रहेगा हमारा 6 ही, ये चेंज नहीं होएगा। ठीक है ना, क्या रहेगा इसका 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट को कट कर देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जो हमारी बची हुई वैल्यू है ये हम देखते हैं कि किसके क्यूब के इक्वल है या फिर इससे कम का क्यूब देखते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो 438 हमारे किसी के इक्वल नहीं है। हाँ, 7 का क्यूब जो है वो हमारा 438 से कम है। अगर हम 8 का क्यूब लेते हैं तो हमारा 512 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 7 का क्यूब 4343, किसका क्यूब है ये 7 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब डॉट देखते हैं, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 यानी एक पेयर के बाद ही हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, आगे समझ में। तो इसका आंसर क्या हुआ 7.6। ठीक, यानी कि क्यूब रूट 438.976 किसका क्यूब है 7.6 का। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। ऐसे ही देखिए, मैं आगे की और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, उसके बाद आप कैलकुलेटर से खुद ही लिखकर और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसके लास्ट में हमारा 8 है तो इसका जो हमारा क्यूब आएगा उसके लास्ट की डिजिट 2 होगी। ठीक, उसके बाद में हम ये लास्ट के 3 डिजिट्स को कट कर देंगे, फिर लास्ट में हमारा बचता है 238। ठीक है, तो 238 हमारे किसी के भी क्यूब के इक्वल नहीं होता है, तो 238 से कम होता है हमारा 6 का क्यूब जो कि होता है 216। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 6 का क्यूब, क्योंकि अगर हम 7 का क्यूब लेते हैं तो 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब लेंगे 216, किसका 6 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 62। ठीक, यानी कि जो हमारा क्यूब रूट 238328 है वो हमारा 62 का क्यूब है। ओके, आगे समझ में। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट 262.144। ठीक, अब इसमें देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 की हमारी लास्ट की डिजिट जो है वो 4 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज केवल इन 4 डिजिट में होता है, इनके अलावा कोई डिजिट चेंज नहीं होती है। क्लियर, देखिए लास्ट की 4 है, उसके बाद हम लास्ट की 3 डिजिट कट कर देंगे, लास्ट में बचता है हमारा 262। तो सेम ये भी किसका हो गया स्टूडेंट्स 6 का क्यूब। ठीक है, 7 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 343, इसलिए 6 का। अब देखिए डॉट हमारा कहाँ लगा है, तो डॉट हमारा एक पेयर के बाद लगा है, तो हम यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा देंगे। ठीक, तो हमारा जो क्यूब रूट 262.144 है ये हमारे 6.4 का क्यूब है। ओके, आगे समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 3048625। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। देखिए इसके लास्ट की डिजिट क्या है, इसके लास्ट की डिजिट 5 है, तो 5 का क्या रहेगा
5 का हमारा 5 ही रहेगा। उसके बाद में लास्ट की 3 डिजिट कट, उसके बाद में क्या बचता है 3048। ठीक, अब हम देखते हैं 3048 किसके इक्वल है या इससे कम किसका क्यूब आता है। तो क्या है हमारा 3048। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 14 का क्यूब है। ठीक, अगर हम 3375 लेते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 14 का क्यूब। ठीक है, यानी 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि जो हमारा क्यूब रूट 3048,625 है, ये हमारा 145 का क्यूब है। ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना गया 145। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में कितनी इजी कैलकुलेशन है इसकी तो स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी कैलकुलेशन है। ऐसे ही और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है क्यूब रूट 0.00180867। ठीक है, अब देखिए लास्ट के डिजिट 7 है, तो 7 का क्या होगा 3, है ना, क्या होगा 3। उसके बाद में लास्ट के 3 डिजिट कट, उसके बाद में क्या बचता है, लास्ट में बचता है हमारे पास 1800। अब हम देखते हैं कि 1800 हमारे किसके इक्वल है या इससे कम। तो हम देखें तो 1800 जो है हमारा वो 12 के क्यूब में आ रहा है। 13 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स 12। ठीक, अब हम डॉट देखते हैं, डॉट हमारा कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, यानी कितने पेयर के, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पेयर के बाद लगा हुआ है, यानी कि हम 1 2 3 डिजिट के बाद लगा देंगे और फिर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यानी कि क्यूब रूट 0.0018000867 किसका क्यूब है, ये है हमारा 0.123 का। क्लियर, आगे आपको ये समझ में तो कितना इजी है क्यूब रूट फाइंड करना। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्यूब निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड करके लिख लीजिएगा, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्यूब फाइंड करना बताती हूँ। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्यूब रूट सिखाया था। अब हम आपको क्यूब बताएंगे कि क्यूब हम कैसे निकालते हैं। क्यूब को हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स घन। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको क्यूब निकालना सिखाऊंगी। उसके बाद में आप लोग खुद ही किसी भी वैल्यू का क्यूब निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 39 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए कितना इजी है इसको फाइंड करना। देखिए 39 का क्यूब हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 39 को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या करा हमने, इसको अलग अलग डिवाइड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके अलग अलग क्यूब लिखेंगे। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। बट हम जिसका भी क्यूब लिखेंगे वो 3 डिजिट्स में लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 3 का जो क्यूब है वो तो 27 होता है, उसका हम 3 करके कैसे लिखे, 3 डिजिट में कैसे लिखे। तो उससे पहले हम 0 लगा देंगे, 0 2 7 हो गई 3 डिजिट, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है 27 लिखा और 27 से पहले 0 लगा दिया। ठीक, अब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है हमारा 729। ओके, कितना होता है 729, है ना, है इजी। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू है, हमने इनको सबको अलग अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, 9 अलग कर लिया, और तीसरी वैल्यू हो गई जो इसका ये क्यूब था 3। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 × 9 × 3। ठीक है, तो 9 3 से 27 और 27 की मल्टीप्लाई करी 3 से तो कितना आ गया 81। ठीक है, इन तीनों की जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 81। अब उसके बाद में 81 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 39 से, पूरी 81 की मल्टीप्लाई जब हम 39 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3159। क्या आ गया 3159। ठीक है, तो जब हम 3159 लिखेंगे तो जो हमारी ये जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी है, जो हमने दोनों के क्यूब्स लिखे हैं, इसकी लास्ट की डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे 3159 9513। ठीक है ना, लास्ट के एक डिजिट जरूर ही छोड़नी है। ओके, आगे समझ में। अब क्या करना है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 9 और 2 11 का 1 कैरी लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13 का कैरी लग गया 1, 7 और 1 8 और 1 9,
और 3 और 2 5। ठीक है, तो हमारा 39 का क्यूब कितना हुआ? 39 का क्यूब हुआ हमारा 59319। ओके, कितना इजी मेथड था इसको सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे 87 का क्यूब। ठीक, अब 87 का क्यूब देखिए सेम हम इसी तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इनको दो अलग अलग डिजिट में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे पहले 8 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स 8 का क्यूब होता है हमारा 512। उसके बाद में 7 का क्यूब लिखेंगे तो 7 का क्यूब होता है हमारा 343। ठीक है, उसके बाद में हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 8, 7 और 3 के। जब हम 8, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 168। फिर हम इस 168 की मल्टीप्लाई करेंगे 87 से। ठीक है, तो जब हम 168 की मल्टीप्लाई करेंगे 87 से तो हमारा आएगा 14, इसका हमारा आएगा फिर 14,616। ठीक है, 14,616। ठीक, वो हम कैसे लिखेंगे? लास्ट की एक डिजिट छोड़ के 6। देखिए 14,616, तो 6, 1, 6, 4 और 1। क्लियर? यहाँ पे देखिए इधर हमारा किधर भी मतलब इक्वल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लास्ट की एक डिजिट छोड़नी है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 3, 6 और 4 10 का 0, कैरी लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। उसके बाद में 6 और 2 8, 4 और 1 5 और 5 और 1 6। ठीक है, तो हमारा 87 का क्यूब कितना हो गया? 658,503। क्लियर? आगे समझ में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए बात मैं आपको 2 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप ही किसी का भी क्यूब इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा 56। हम अब हम 56 का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लिया। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद में इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 36 होते हैं हमारे 90। उसके बाद में 90 की मल्टीप्लाई जब हम 56 से करेंगे तो हमारा आएगा 5040। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो 6 1 6 5 7 1। तो हमारा 56 का क्यूब कितना हो गया? 175616। ओके, आगे समझ में? कितना इजी था ये भी। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देती हूँ। कितना जल्दी हम इसका आंसर फाइंड कर ले रहे हैं, है ना? हमें केवल 6 से 7 सेकंड लग रहे हैं इसका आंसर फाइंड करने में। अब देखिए नेक्स्ट हम 98 का क्यूब निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 98 है, 98 को हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में हम इन दोनों का क्यूब लिखेंगे। देखिए 9 का क्यूब कितना होता है? 729 और 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब हमारा होता है 512। ठीक, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई की आपस में। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 9 × 8 × 3 तो हमारी आएगी 216। अब जब हम 216 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 216 की मल्टीप्लाई जब हम 98 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21168। ठीक, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? लास्ट की एक डिजिट को छोड़ देंगे, फिर हम यहां से लिखेंगे 8 6 1 1 और 2। उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्लस। तो 2 का हमारा देखिए 2 आ गया, 8 और 1 9 और 6 और 5 11 का 1 कैरी 1। यहाँ पे भी 11 का 1 कैरी 1 2 3 और ये 4 7 और 2 9। ठीक है, यानी हमारा 98 का क्यूब कितना हुआ? 941192। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखिए हमने इसमें क्या किया, मैं आपको शुरू से एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें जिसका भी क्यूब निकालना है उन दोनों वैल्यू को हमें अलग अलग, देखिए हमें केवल 100 तक के क्यूब की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हमें 100 तक भी नहीं पड़ती है क्योंकि एग्जाम में हमारे इतने ज्यादा वैल्यू का क्यूब नहीं पूछा जाता है। बहुत ही नीचे जो हमारी लोअर डिजिट होती है उसी का ही क्यूब पूछा जाता है, ज्यादा हाई नहीं जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे देखिए फाइंड करना सिखा दिया है मैंने। आप किसी का भी क्यूब इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्यूब के लिए हमने क्या किया, जब हमें किसी का भी क्यूब निकालना है तो उसके लिए हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले तो जिनका क्यूब निकालना है उन्हें अलग अलग डिवाइड हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में दोनों के हमने अलग अलग क्यूब लिखे हैं। 3 डिजिट्स में लिखने हैं, जिसके 3 डिजिट में है क्यूब उसका 3 में लिखेंगे, जिसमें नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगा देंगे। ठीक, उसके बाद में हमें इन तीनों वैल्यू की हमने आपस में मल्टीप्लाई करी। इनकी मल्टीप्लाई करके जो हमारा ओवरऑल आया उसकी मल्टीप्लाई हमने देखिए 39 से कर दी क्योंकि हमें 39 का ही क्यूब निकालना था।
मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो हमने देखिए लास्ट की एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखा है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा इसका क्यूब होगी। ओके, आगे समझ में? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया नोट? तो इसी के साथ में हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को क्यूब और क्यूब रूट निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। बहुत इजी ट्रिक हमने आपको यहाँ पे बताई है, इसमें भी ज्यादा लेंथी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही मल्टीप्लीकेशन ही है, और वो भी आप लोग इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये इतनी हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्यूब रूट, स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।